हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। आज हम फिर से आए एक नया वीडियो लेकर के। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर को हम पूरे एनसीईआरटी बुक से ही और जो सिलेबस में है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमको बहुपद पढ़ना है। तो बहुपद एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, मतलब कि एक प्रकार का बीजीय प्रसार होता है। ठीक है, जैसे देखिए, अब बीजीय प्रसार क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ ax² + bx + c। अगर मैं ये लिख दूँ तो यह एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब कि बीजगणितीय प्रसार है। ये क्या है? ये बीजगणितीय प्रसार, बीजगणितीय प्रसार। तो इसी प्रकार से बहुपद भी एक प्रकार का बीजगणितीय प्रसार होता है, लेकिन बहुपद उसी बीजगणितीय प्रसार को बोलेंगे जिसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का घात एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तो देखिए बहुपद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसा बीजीय व्यंजक या बीजगणितीय प्रसार बोल सकते हैं आप। ऐसा बीजीय व्यंजक या बीजगणितीय प्रसार या बीजगणितीय प्रसार जिसमें वेरिएबल का मतलब होता है चर, यानी वेरिएबल इसी को बोलते हैं वेरिएबल। जैसे XYZ होता है, चर का मतलब क्या होता है XYZ, इस प्रकार से जो होता है उसकी बात कर रहा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक या फिर बीजगणितीय प्रसार जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, तो उस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। क्लियर है इतना? चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि ये जो यहाँ पर ये कथन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। तो देखिए, ऐसा बीजीय व्यंजक या फिर बीजगणितीय प्रसार जिसमें वेरिएबल यानी कि चर का घात एक पूर्ण संख्या है, तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर इसको देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें चर क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर चर कुछ नहीं है तो इसको ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर हम x⁴ लिख सकते हैं। ठीक है, x⁴ क्यों? क्योंकि x⁴ का वैल्यू होता है 1। किसी भी नंबर चाहे वेरिएबल हो या फिर कोई कांस्टेंट हो, अगर उसके पावर में 0 लग जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर x⁴ हम लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर x के घात में 2 है, ये घात देखेंगे वेरिएबल का घात XYZ जो होता है उसका घात देखेंगे। अगर उसका घात पूर्ण संख्या है तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा, नहीं तो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 2 है तो यह पूर्ण संख्या है। यह क्या है? पूर्ण संख्या है। x के घात में देखिए, यहाँ पर x के घात यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, यह भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पर देखिए c के पास में कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब कोई XYZ नहीं है, तो यहाँ पर x⁴ लिख सकते हैं और यह 0 भी पूर्ण संख्या होता है। क्लियर है? पूर्ण संख्या देखिए, यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या होता है आपका 0, 1, 2 पॉजिटिव में, 1, 2, 3 इस प्रकार से आगे बहुत सारी संख्याएं होंगी, पॉजिटिव में होना चाहिए, तो वह क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। तो जो भी हमको चर मिलेगा यानी कि वेरिएबल मिलेगा, अगर उसका घात पूर्ण संख्या है तब वह बहुपद कहलाएगा, नहीं तो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे इधर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दिया 7x, यह बहुपद है कि नहीं? तो यहाँ पर आप देखेंगे x के घात में 1 है यहाँ पर, और एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। क्लियर है? चलिए अब मैं इसको मिटा के बताता हूँ आपको। चलिए ध्यान से देखिए, आपको बहुपद बताना है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है कि -4x + 5, ये बहुपद है कि नहीं?
तो आपको क्या देखना होगा, यहाँ पर वेरिएबल देखना होगा। आपको कांस्टेंट नंबर से एकदम मतलब नहीं है, केवल वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जेड देखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए -4 है तो इससे नहीं मतलब, आपको एक्स देखना है। एक्स के घात में क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब कि एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है और एक पूर्ण संख्या है यहाँ पर। तो फिर अब आप आगे देखेंगे कि आगे जो संख्या लिखा हुआ है चर या फिर कांस्टेंट, जैसे ये कांस्टेंट है, इसके पास एक्स नहीं है, वाई नहीं है, मतलब चर नहीं है। इसका मतलब कि इस जितना उसमें चर होगा केवल उसी को देखेंगे और उसी का घात देखेंगे, ठीक है। इसका घात यहाँ पर पूर्ण संख्या है, इसका मतलब कि यह बहुपद है, ठीक है। जैसे यहीं पर मान लीजिए दे दिया कि -5/2 एक्स यहाँ पर दे दिया, x² मान लीजिए दे दिया, ठीक है। तो आपको -5/2 से नहीं मतलब है कि यहाँ पर ये जो 5 है माइनस में है, इससे कुछ भी नहीं मतलब है। केवल आपको देखना है ये वाली वैल्यू जो वेरिएबल है, x यहाँ पर वेरिएबल है मतलब चर, तो इसका घात देखेंगे। इसका घात देखिए, इसका घात पूर्ण संख्या है। ये कैसा नंबर है, यह एक पूर्ण संख्या है। अगर यह पूर्ण संख्या तो ये पूरी संख्या मतलब -5/2 x², यह क्या कहलाएगा, यह बहुपद कहलाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए दे दिया -7 बहुपद है कि नहीं, तो यह भी एक बहुपद होगा, क्योंकि इसमें x दिया नहीं है और हमको कांस्टेंट नंबर से मतलब ही नहीं है। इसमें x⁴0 आप लगा सकते हो, क्लियर है, क्योंकि x⁴0 का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब कि अगर आपको केवल इतना दे दे कि -7 बहुपद है कि नहीं, तो बहुपद है। उसी तरह दे दिया -7/3 बहुपद है कि नहीं, है। यानी कोई सा भी कांस्टेंट नंबर अगर आपको दे रहा है, चाहे वह परिमेय हो, अपरिमेय हो, दशमलव में हो, वह हमेशा क्या होगा, वह बहुपद होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दे दिया आपको कि √3, यह बहुपद है कि नहीं, तो यह भी बहुपद है, क्योंकि हम √3 के साथ में x⁴0 ऐसे लगा सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो x है, x⁴0 है, यह एक पूर्ण संख्या होता है और x⁴0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और या x⁴ में जो 0 है, 0 भी पूर्ण संख्या है, इसका मतलब कि यह एक बहुपद होगा, क्लियर है। अगर आपको दे दे 1/x, ये बताना है आपको कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो आप देखिए यह नीचे x है ना, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको हल करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना। नीचे नहीं होना चाहिए, जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 × x, यहाँ पे पावर में 1 है तो यह ऊपर जाके माइनस हो जाता है, ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं x पावर में -1 है और -1 पूर्ण संख्या नहीं होता है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। यह पूर्ण संख्या नहीं है तो यह बहुपद भी नहीं होगा, क्लियर है। उसी प्रकार से आपको दे देगा यहाँ पर कि 5y + 3/y, अगर ऐसे दे देता है और आपसे पूछ दे कि क्या यह बहुपद है कि नहीं, तो आप इसको देखेंगे कि y यहाँ पर नीचे है और यहाँ पर जब यह ऊपर जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा, जबकि y के पावर में यानी वेरिएबल या फिर चर के पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, और जो माइनस वाली संख्या है वह पूर्ण संख्या नहीं होती है। और हमने पढ़ा है कि जो बहुपद होता है वह वेरिएबल देखेंगे और उसका घात देखेंगे, वेरिएबल के घात में पूर्ण संख्या होना चाहिए, जबकि यहाँ पर देख रहे हैं आप, जब इसको आप करेंगे तो 5y + 3y को ऊपर ले जाएंगे तो y पावर -1, तो देखिए यहाँ पर तो 1 है यानी पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो जो बीजी व्यंजक होगा यानी कि जो एल्जेब्रिक यानी कि बीजगणितीय जो प्रसार होगा, उसमें अगर किसी एक भी वेरिएबल में, किसी एक भी चर में उसका जो घात है वह संख्या पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा, क्लियर है। उसी प्रकार से अगर आपको कोई 0 दे दे और पूछ दे कि यह 0 बहुपद है कि नहीं, तो 0 भी बहुपद है, ठीक है, क्योंकि 0 यहाँ पर x⁴0 आप लगा सकते हैं। तो देखिए इसका वैल्यू, इस x⁴0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए आप यहाँ पर x⁴0 लगा सकते हैं और 0 पूर्ण संख्या है, तो 0 भी एक प्रकार का बहुपद होगा, क्लियर है इतना। चलिए अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुपद पहचान लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन देता है कि बहुपद पहचानना है तो आप अच्छे तरीके से बहुपद को पहचान लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर अगर आपको दे देता है कि √3x² + x + 6, आपको बताना है कि यह बहुपद है कि नहीं, तो आप देखेंगे यहाँ पर वेरिएबल यानी कि चर x है, x देखिए यहाँ पर √3 है तो इसको नहीं देखना है, इससे नहीं मतलब है, क्योंकि यह तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो इससे नहीं मतलब है। आपको x पर जाना है, सीधे x पर चले गए आप, तो इसके घात में आप देख रहे हैं 2 है, और 2 कैसा नंबर है, यह पूर्ण संख्या है,
और यहाँ पर जाएंगे, जहाँ जहाँ वेरिएबल होगा, जहाँ जहाँ एक्स वाई होगा वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स के घात में 1 है, ये अभी पूर्ण संख्या है, यहाँ पर नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, इसका मतलब ये बहुपद है। सही है। अब देखिए मान लीजिए आपको दे देता है यहाँ पर कि √x + 5, ये बहुपद है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर x जो है √ में है तो यह बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर x पावर में ये जो √ होता है इसका वैल्यू होता है 1/2, उसके घात में लगा दिया जाता है। ठीक है, तो x की पावर में 1/2 + 5, तो आप देख रहे हैं कि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। क्लियर है? अब आप लोग बहुपद को पहचान लेंगे आसान तरीके से। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हम बहुपद के घात को जानेंगे। ठीक है, देखिए बहुपद का घात क्या होता है, पहले मैं इसको मिटा दूं। चलिए देखिए, मान लीजिए आपको दे दिया यहाँ पर 3x⁵ + 6x³ + 4 इतना दे दिया है। ठीक है, अब हमको बताना है, हमको क्या पढ़ना है, बहुपद की घात पढ़ना है। ठीक है, बहुपद का घात या बहुपद की घात ये पढ़ना है हमको। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले तो हमको ये देख करके पता करना होगा कि ये बहुपद है कि नहीं। तो आप x, आपको वेरिएबल यानी कि चर के पास जाएंगे तो देखेंगे x है, x के घात में 5 यह पूर्ण संख्या है। ठीक है, आपको लिखना नहीं है, केवल देख करके पहचान लेना है, ये मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर 5 पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद है। ठीक है, अब बहुपद का घात क्या होता है, तो जो बहुपद हमको दिया हो यह एक बहुपद है, तो बहुपद में वेरिएबल यानी चर संख्या का सबसे बड़ी पावर जो होगा, सबसे बड़ी घात ही उस बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात आप कह सकते हैं कि बहुपद के चर के ऊपर, या चर संख्या लिख सकते हैं, चर के घात, चर के ऐसे लिखेंगे कि बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात, बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात होती है। ठीक है, अगर इसमें आपको बताना है कि ये देखिए यहाँ पर बहुपद लिखा है 3x के घात में 5 + 6x³ + 4, तो इसका घात देखिए, इसका जो घात होगा, इसका घात होगा 5। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये बहुपद दे देगा और इसमें इसका घात बताना होगा। तो बताइए, देखिए यहाँ पर x का घात आपको देखना है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो सबसे बड़ा क्या है, 5 है, तो इस पूरे बहुपद, इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा। ठीक है, अब उसी तरह आपको दे दिया 7x⁴ + 4x + 6, अब ये दे दिया कि आपको बताना है इसका घात क्या होगा। यह बहुपद है, पहले आप चेक करेंगे तो आप देख रहेंगे कि x के घात में 2 है पूर्ण संख्या, x के घात में 1 है पूर्ण संख्या, इसका मतलब ये बहुपद है। अगर ये बहुपद है तो इसका घात क्या होगा, इसका घात देखिए, x का सबसे बड़ी घात, x के घात में 1 है, ये 2 है, तो सबसे बड़ी 2 है, तो इसका घात 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से किसी बहुपद का घात बताया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। चलिए मैं इसको पहले मिटा दूं। देखिए बहुपद को 2 आधार पर बांटा गया है, एक तो घात के आधार पर, और जो दूसरा है वह है पदों के आधार पर, एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आपको दे दिया 3x + 4। ठीक है, इसमें आपको बताना है, इस बहुपद का पद बताना है, यानी पद का मतलब होता है टर्म, कितने टर्म है इसमें। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर प्लस से ये अलग अलग हो रहा है, तो ये 1 में है और ये एक में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पद होगा 3x होगा और दूसरा पद क्या होगा 4, तो इसमें जो पदों की संख्या होगी 2।
कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। उसी तरीके से अगर दे दिया 5x² + 3x + 4, ये दे दिया। अब इसमें आपको बताना है पदों की संख्या या कितने पद हैं, ठीक है, और पदों को अलग अलग लिखना है। तो इसमें देखिए 5x² ये पहला पद होगा, 3x दूसरा पद होगा और 4 ये होगा तीसरा पद, ठीक है। तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, संख्या पदों की कितनी हो जाएगी, तो 3 पद होंगे, ठीक है। इसमें कितने पद होंगे, इसमें 3 पद होंगे और अलग अलग लिखने के लिए देता है तो इस तरीके से अलग अलग लिख देंगे और साइन के साथ मतलब चिन्ह के साथ लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको दे दिया -34x² प्लस का 5x माइनस का 3 और इसमें पदों को लिखना है, अलग अलग पदों को लिखिए। तो इसके जो पद होंगे यानी पदों को अगर लिखना है तो इसके जो पद होंगे क्या क्या होंगे पद, देखिए आप चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो -34x² पहला पद हो गया, 5x दूसरा पद हो गया, -3 तीसरा पद। तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर यहीं पर इसका घात पूछ देता तो घात देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो इसका घात 2 हो जाता, इसका घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को कि पद क्या होता है, उसको अलग अलग लिख देना, जो प्लस या माइनस से जुड़ा होता है उसको अलग अलग आप लिख दीजिए, वही उस बहुपद का पद कहलाएगा या टर्म कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए अब करें पदों के आधार पर बताना है, तो पदों के आधार पर, अच्छा जब यहाँ पर हम अकेला भी अगर लिख दे केवल 5, ये बहुपद है कि नहीं, तो यह भी बहुपद है, ठीक है। इसके साथ में x/0 लगा सकते हैं, तो यह क्या होगा, एक बहुपद होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम आपको बताए हैं कि जब भी आपको बहुपद पहचानने के लिए दे तो आपको केवल वेरिएबल देखना है और उसके घात को देखना है। वेरिएबल के पास जाइए, अगर वेरिएबल नहीं है तो वहाँ पर x/0 y/0 z/0 लगा सकते हैं आप, क्योंकि x/0 या किसी भी वेरिएबल या किसी कांस्टेंट नंबर के पावर में जो 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो 5x/0 का वैल्यू 5 ही होगा। तो हमको बहुपद बताना है तो x/0 यहाँ पर लगा सकते हैं, और 0 जो होता है पूर्ण संख्या है, एक मतलब कि 5 भी एक बहुपद होगा, क्योंकि x पावर में यहाँ पर 0 पूर्ण संख्या है इसलिए 5 बहुपद है। तो कोई सा भी आपको संख्या दे दे, 1 2 3 4 5 कोई सा भी नंबर दे दे, ठीक है, तो वह हमेशा क्या होगा, वह बहुपद होगा, है ना, क्लियर है। -√3 ये दे दिया आपको, ये बहुपद है कि नहीं, तो यह भी बहुपद है। अब ये देखेंगे, बताइए कि ये अकेला है यहाँ पर और बहुपद है, तो इसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। क्या बोलेंगे, एक पदी। अब उसमें 2 पद होंगे तो उसको बोलेंगे 2 पदी बहुपद या द्विपद बहुपद, ठीक है। उसमें 3 पद हैं, 1 2 3, तो उसको बोलेंगे त्रिपद बहुपद, ठीक है, 3 पदी बहुपद या त्रिपद बहुपद। उसी तरीके से जितना बहुपद का संख्या बढ़ता जाएगा उस तरीके से उसका नाम रखते जाएंगे, ठीक है। एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपद, चतुर्थ पद, पंचम पद, इस तरीके से उसका नाम बढ़ता जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पदों के आधार पर जो बहुपद होगा क्या होगा, वह होगा आपका नंबर फर्स्ट पर होगा, नंबर फर्स्ट पर क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद होगा, एक पदी बहुपद, ठीक है, एक पदी बहुपद। दूसरा होगा आपका द्विपद बहुपद, द्विपद यानी कि जिसमें पदों की संख्या 2 हो, द्विपद बहुपद। तीसरा हो जाएगा आपका त्रिपद, त्रिपद या त्रिपदी इसी को बोलते हैं, ठीक है, त्रिपद बहुपद। इसी तरीके से जब पदों की संख्या बढ़ती जाएगी उस तरीके से इसको लिखते जाएंगे, क्लियर है। अब घात के आधार पर आपको बताना है, चलिए अब देखिए घात के आधार पर आपको जब बताना है तो घात के आधार पर कैसे बताएंगे भाई। देखिए इसमें जो पहला होगा, अगर जो बहुपद है उसका घात 1 है तो उसको बोलेंगे एक घातीय बहुपद। क्या बोलेंगे उसको, एक घातीय बहुपद, ठीक है। देखिए एक घातीय बहुपद है ये, इसी एक घातीय बहुपद को हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या होगा ये, इसका नाम होगा रैखिक बहुपद, क्लियर है। अब रैखिक बहुपद जिसका कि घात 1 हो, जैसे यहाँ पर x लिख दिए अकेला या तो फिर 3x + 5 लिख दिए, ये हो गया आपका रैखिक बहुपद होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा द्विघात। अगर घात की संख्या 2 है तो उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है, घात 2, जैसे यहाँ पर x² लिख दीजिए या तो 5x² + 3 लिख दीजिए, ये होगा द्विघात बहुपद। अब उसी तरह तीसरा आते हैं तो तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद होगा। त्रिघात में घात की संख्या 3 होगी, ठीक है, इसमें घात कितना होगा, 3 होगा।
घात में 3 हो गया यहाँ पर। घात 3 होने का मतलब क्या है कि उस बहुपद में सबसे बड़ी घात 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। इसी तरीके से आगे चौथा क्या होगा, अगर 4 घात दे रहा है तो उसको चतुर्थ घात बोलेंगे, चतुर्थ घात बहुपद। 4 घात है तो चतुर्थ घात बहुपद, उसी तरह 5 घात है तो पंचम घात बहुपद, आगे इसी तरीके से वो बढ़ता रहेगा। क्लियर है? हमारे सिलेबस में केवल यहीं तक है, त्रिघात बहुपद तक है। समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए, तो आपको समझ में आ गया कि जो एक घाती बहुपद होता है उसमें जो बहुपद होगा उसका घात 1 होगा। घात कितना होगा? घात 1 होगा। अगर द्विघात बहुपद है तो इसमें घात 2 होगा। अगर त्रिघात बहुपद है तो इसमें घात 3 होगा। अगर चतुर्थ घात बहुपद है तो इसमें घात 4 होगा। इस तरीके से घात के आधार पर हम बहुपद को विभाजित करेंगे। समझ में आप लोगों को? चलिए देखिए, ये सब जो यहाँ पर ये आपको बताया जा रहा है, यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपसे पूछेगा इसमें से, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है कि घात क्या होता है और घात को कैसे निकालते हैं। एक चीज़ और आपसे पूछेगा कि अगर उसका घात है तो उसमें पदों की संख्या कितनी हो सकती, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं इसको मिटा के बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर कह दिया कि अगर बोल दिया कि यदि किसी बहुपद की घात, यदि किसी बहुपद की घात, यदि किसी बहुपद की घात 2 है तो पदों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? अधिकतम संख्या, ठीक है। अधिकतम मतलब अधिक से अधिक कितने पद हो सकते हैं उसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5x², तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घात 2 है, ठीक है। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं 3x + 4। यहाँ पर हम आगे और कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। घात 2 है, अगर घात 2 है तो मैक्सिमम उसमें 3 पद हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर घात 2 दे रहा है तो अधिकतम पदों की संख्या कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। लेकिन मिनिमम कितने होंगे? मिनिमम तो अकेला आप x² केवल लिख दीजिए, तो ये तो द्विघात बहुपद है और यह भी द्विघात बहुपद है, लेकिन पदों की संख्या आपको बताना है। तो मैक्सिमम आप उसको कैसे कितना लिख सकते हैं? देखिए 5x², यहाँ पर 3x लगा सकते हैं, फिर बिना x वाला लगा सकते हैं 4 जोड़ के साथ, तो 1 पद, 2 पद, 3 पद। अगर घात 2 है तो पदों की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा आप कहेंगे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप ऐसे लिखें कि x² प्लस, यहाँ पर हम एक और x² लिख दें, प्लस x लिख दें, प्लस 4x 2x लिख दें, प्लस 5, ऐसे पदों की संख्या बढ़ा दें तब तो आप देख सकते हैं कि ये तो जुड़ जाएगा एक साथ और ये जुड़ जाएगा एक साथ और ये नहीं जुड़ेगा। तो देखिए ये मिला करके 1 पद, ये 1 पद और ये 1 पद, तो 1 2 3। तो अगर घात 2 है तो अधिकतम पदों की संख्या 3 हो सकती है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि अगर कोई घात दे रहा है और अधिकतम पदों की संख्या पूछता है तो घात +1, यानी जो घात दिया है उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा आपका मैक्सिमम पदों की संख्या, मैक्सिमम पदों की संख्या निकल जाएगा। क्लियर है? तो अधिकतम पद अगर आपसे पूछ रहा है, जितना घात दिया उसमें 1 जोड़ दीजिए। जैसे चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको बोल रहा है कि अधिकतम घात, यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ, अधिकतम घात नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि अगर घात आपको दिया है, बताइए घात कर रहा है 4 है, तब यहाँ पर आप बता दीजिए पदों की संख्या, पदों की संख्या, कैसी पदों की संख्या? मैक्सिमम पदों की संख्या। घात 4 हो, 5 हो, 3 हो, 6 हो, 7 हो, तो मैक्सिमम कितने पद हो सकते हैं? तो देखिए अगर घात 4 है तो मैक्सिमम पद 1 जोड़ दीजिए, उसमें 5 होगा। अगर 5 घात है तो मैक्सिमम पद यानी अधिकतम पदों की संख्या 6 होगी। 3 है तो 4 होगी, 6 है तो 7 होगी, 7 है तो 8 होगी। क्लियर है? अधिकतम पदों की संख्या आपको पता चल गया।
कि अगर घात जितना दिया है उससे एक अधिक पदों की संख्या होगी, मतलब अधिकतम पदों की संख्या होने को तो न्यूनतम कम से कम एक पद होना ही चाहिए, कम से कम, ठीक है। लेकिन अधिकतम कितने होंगे, जितने घात उससे एक अधिक। क्लियर है इतना, समझ में आया आप लोगों को? चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं। आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक और शून्यकों और बहुपद के गुणांकों में संबंध को पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं। ये जो बताया गया आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि आज की वीडियो आपको समझ में आई है, मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।